कि हॉर्मुज बंद होने से क्या अमेरिका का दम निकल गया है? अमेरिका को असर पड़ेगा उनके डोमेस्टिक प्रेशर की वजह से। अदरवाइज जैसा कि ट्रंप ने अपने परसों के 19 मिनट्स के एड्रेस में बोला था कि दे डोंट रिक्वायर हॉर्मोज, और इस पे उनकी उतनी आलोचना नहीं हुई, क्योंकि कहीं ना कहीं इसमें कुछ फैक्ट्स भी हैं कि हॉर्मोज से अमेरिका अमेरिका का हॉर्मोज को अर्जेंट रिक्वायरमेंट था टू एक्सेस द अदर आइलैंड्स, जिसके लिए उनको हॉर्मोज क्रॉस करना पड़ेगा। कहीं ना कहीं उनकी प्लानिंग में इस चीज को फैक्टर किया गया होगा। मैं ये नहीं कहूंगा कि वो भूल गए, दैट बी अ टैक्टिकल ब्लंडर, लेकिन उनकी जो ये एम्फीबियस फॉर्मेशंस हैं, उनको खार्ज पे या दूसरे कुछ क्रिटिकल आइलैंड्स पे पहुंचने के लिए हॉर्मोज के थ्रू जाना पड़ेगा। तो फर्स्ट फेज ऑफ वॉर में उन्होंने कैसे इसको फैक्टर किया था, क्या सोचा था? क्योंकि हॉर्मोज बंद होगा ये सबको पता था। सारी लड़ाइयों में ईरान इराक की हॉर्मोज पे फोकस रहता है। पेंटागन कैन नॉट फॉरगेट दिस। तो उनको ये था कि अगर इंग्लैंड या फ्रांस, जिनकी नेवीज अच्छी हैं, वो साथ में, अगर मित्र नेशन के साथ ही हम अपने एम्फीबियस ब्रिगेड्स को अंदर घुसा देंगे, दैट हैज नॉट वर्क, बिकॉज यूरोपियन यूनियन इन जनरल और ये सारी कंट्रीज जिनकी नेवीज अच्छी हैं, इंक्लूडिंग इंग्लैंड, उन्होंने ब्लेटेंटली मना कर दिया। प्रीमियर ऑफ इंग्लैंड ने बोला कि दिस इज नॉट आर वॉर। मिंत्रा में ने भी बहुत हार्श वर्ड्स, मिलोनी ने भी उसी तरह के वर्ड्स यूज किए हैं, दे आर नॉट गोइंग टू पार्टेक टिल द वॉर इज ऑन। तो राइट। इस वजह से ट्रंप का हॉर्मूज पे इंटरेस्ट खत्म हो गया, नंबर वन। नंबर टू, एक डिफ्लेक्शन टेक्निक होती है कि हाँ। चलो हमको हॉर्मूज पे ध्यान नहीं देना है, बॉक्सर अभी पहुंचा नहीं है, ट्रिपोली इज राइट देयर, लेकिन एयरबॉर्न डिप वहां पहुंची हुई है। तो अगर इनको कुछ करना होगा तो शायद ये ओशन रूट इनिशियली नहीं ले पाएंगे, बिकॉज हॉर्मूज इज स्टिल रिस्की। वहां पे अभी भी ड्रोन फायर या माइनिंग हो सकती है, और आईआरजीसी का कुछ कंट्रोल अभी बचा होगा। बट क्या हॉर्मूज के नहीं खुलने से टैक्टिकल डैमेज हो रहा है अमेरिकन प्लान्स को, लेकिन उनके देश पे कोई बहुत मेजर असर नॉट रियली। टॉकिंग ऑफ इंडिया, अच्छा अपने रिसर्च टीम ने आपने अभी प्रेजेंट किया है, बट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने परसों बोला था कि पिछले सीजन में जो एग्रीकल्चरल रिक्वायरमेंट थी इंडिया की इन टर्म्स ऑफ फर्टिलाइजर्स, टोटल जितना खर्च हुआ था फर्टिलाइजर पिछले सीजन में, उससे ज्यादा फर्टिलाइजर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इस साल ऑलरेडी अरेंज कर रखा है। दैट वाज अ एब्सोल्युटली। वंडरफुल फोरसाइट। तो एब्सोल्युटली। हमारे यहाँ भी खाद्य, हम कृषि प्रधान देश हैं, तो खाद्यान्नों के उत्पादन पे उतना मेजर इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। जो मेजर डेवलपमेंट्स हुए हैं ऋतु, उसमें से एक है, इन्होंने एक अपने आर्मी चीफ ऑफ स्टाफ को कल बोला है टू क्विट। इसका मतलब, नाउ ही वाज नॉट सेंटकॉम चीफ। सेंटकॉम चीफ ब्रैड कूपर के पास पूरी एग्जीक्यूटिव पावर है इस समय इस युद्ध की। उनके ऊपर पेंटागन है, डिफेंस सेक्रेटरी, सेक्रेटरी ऑफ वॉर पीट हेगसेथ है, कमांडर इन चीफ ट्रंप है, लेकिन एक 4 स्टार जनरल को, आर्मी जनरल को, युद्ध के दरमियान अपने रिटायरमेंट से पहले फोर्स क्विट करना इंडिकेट करता है कि पेंटागन और सेक्रेटरी